मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूवर्स, कल हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिकली था डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा ऑफ यूके। ठीक है, और आज उसी का जो दूसरा टॉपिक है, उसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक का कह लें कि एक दूसरी जो कैटेगरी है वो है विजिटर इन ट्रांजिट वीज़ा। उस पर आज इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक थोड़े से टाइम के अंदर आपको मुफीद जो है वो मालूमात दी जाए, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है अपना वीज़ा ले सकें। ठीक है, उसका जो अप्रूवल है वो यकीनी बना सकें। विजिटर इन ट्रांजिट वीज़ा है क्या? बेसिकली इफ़ यू आर चेंजिंग फ़्लाइट in the UK on the way to another country, so you need to have a visitor in transit visa UK बेसिकली। और दूसरी सूरत में मतलब इसको मैं सादा अल्फाज में यूँ एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप जो है वो किसी कंट्री और कंट्री में जा रहे हैं, जस्ट लाइक जो नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं यूरोप से आगे ऊपर वाली साइड पे, वो हैं आपके कनाडा, USA, बारबूडा एंड एंटीगा, डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, उनकी तरफ आपकी फ़्लाइट है फ़ाइनल, और आप यूके से होते हुए जो है ना वो आपने एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है जो कि आपकी उस एयरपोर्ट से नहीं है जो कि जिसके ज़रिए से आपने लैंड करना है यूके के अंदर। ठीक है, मतलब आपने लेट से लैंड करना है हीथ्रो एयरपोर्ट के ज़रिए यूके में, और आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो है गैटविक एयरपोर्ट की। So definitely you have to need to enter in UK. You have to cross the UK border controls. You have to contact with port of entry immigration officers for a confirmed entry in the UK to take your next flight. So आपको मतलब यूके में एंटर होना पड़ेगा, बॉर्डर कंट्रोल की तरफ जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन लेनी पड़ेगी, और आप मतलब जो है अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट को लेने के लिए, या दूसरी सूरत में आपने चेक इन करना है विद योर लगेज इन द नेक्स्ट एयरपोर्ट। सो यू हैव टू नीड टू टेक द विजिटर इन ट्रांजिट वीज़ा ऑफ यूके। तो ये बेसिकली सामीन, ये इसका जो है वो स्नैरियो, ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है, ये इसकी का जो है वो कह लें कि इसकी एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। इंटरवल कह लें या एक थोड़ा सा रेस्ट टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, तो उस सूरत में भी आप जो है ना इस वीज़ा की आपको यानी कि ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, आपका बिज़नेस इस तरह का है कि मतलब आपको अमेरिका साइड पे जाना पड़ता है। ठीक है, उन कंट्रीज़ की तरफ, तो या कैरेबियन कंट्रीज़ की तरफ आप जाते हैं, तो आप चाहिए कि बजाय आप इस वीज़ा को लेने के लिए आप स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लें। ठीक है, ताकि आपको बार बार ये वीज़ा ना करवाना पड़े। उसके लिए ये है कि आप 6 मंथ्स का तो है ही वीज़ा वो। ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज़, और उसके बाद जो है आपको 2 ईयर्स का वीज़ा भी मिल जाता है, 5 ईयर्स का भी मिल जाता है, और आपको 10 ईयर्स तक का मल्टीपल एंट्री स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा मिल सकता है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये जो है विजिटर इन ट्रांजिट यूके वीज़ा बेसिकली ये 48 आवर्स के लिए जो है ना वैलिड होता है। अगर आपको कोई मतलब आपका जो फ़्लाइट इसी पीरियड के अंदर अंदर है, डेफिनेटली मतलब इतना लंबा ट्रांजिट होता भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम कोई 20 आवर्स और 25 आवर्स तक का ये मैक्सिमम होता है। वैसे तो 3-4-5 घंटे का नॉर्मल फ़्लाइट्स के दरमियान जो है ट्रांजिटिंग पीरियड होता है, ट्रांजिटिंग टाइम होता है। ठीक है, तो व्यूवर्स जो है अगर आपको मतलब बार बार आना जाना पड़ता है तो आप स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, और अगर यही आपने वीज़ा लेना है, ठीक है, और आप कभी कभार ट्रैवल करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है, ठीक है, कि आपको जो है वो ये वीज़ा लेना पड़ गया, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली आपका वही आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके साथ में आपकी पूरा फ़्लाइट आइटनरी होनी चाहिए, कंफर्म टिकट होना चाहिए, एजेंट की कंफर्मेशन ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, और अगले कंट्री का मतलब यूके से ट्रांजिट करने के बाद जो फाइनल डेस्टिनेशन है आपकी, उस कंट्री का आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, या तो या उस कंट्री की
जो है आपके पास सिटीज़नशिप हो या ग्रीन कार्ड हो, रेजिडेंट परमिट हो, ताकि यू वुड बी एक्सेप्टेड इन दैट कंट्री। ठीक है, तो वीज़ा प्रोसेस करते हुए ये डॉक्यूमेंट्स यूके इमिग्रेशन वाले असेसमेंट ऑफिसर्स देखते हैं। और उसके बाद आपके पास वहाँ पे अकोमोडेशन अरेंजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास नेसेसरी फंड्स होने चाहिए टू मेंटेन योर सेल्फ वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस होल प्लान। सो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है कह लें कि इसकी जो फ़ी है वो है 62 पाउंड्स। ठीक है, नॉर्मल जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, और इसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 वीक्स। ठीक है, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ाज़ प्रोसेसिंग टाइम। और अगर आप इसको एक्सपेडाइटली करवाना चाह रहे हैं तो वो 5 डेज़ में आपको प्रोसेस कर देंगे, उसकी 220 पाउंड्स प्रोसेसिंग फ़ीस है। और अगर आपको कोई ऐसी एमरजेंसी है कि आपको विद इन 24 आवर्स इसका रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, तो वो 965 पाउंड्स इसकी फ़ीस है, वो 24 आवर्स में ही आपको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी मुफीद और मालूमाती और आपके लिए जो बेनिफिशियल हो उस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।